Hello, hello student. Today we will discuss about the question related to AP NET term. आज इस टॉपिक में अपने NET term based AP के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी terms lie between 3 digits. How many terms lie between 3 divisible by 7? अब देखिए बेटे, इसमें कि 3 डिजिट्स नंबर है, उसमें 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें अपने को बताना है कि उन 3 डिजिट्स जो 7 के टेबल पर डिवाइड होती हो वो उसके कितने टर्म्स आते हैं, उनके 3 डिजिट्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, उसको अपने सॉल्व करने हैं। तो आप सबसे पहले बेटे 3 डिजिट नंबर्स थे, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100, ये 100 से स्टार्ट होता है, 100, 101, 102, 103 सो ऑन, और ये बेटे लास्ट तक है 999। अब इसमें देखिए कि ये 107 से डिविजल कौन से है, ये नहीं है, ये अभी 105 है, तो 105 नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो ये हो गया बेटे। और 105, अब इनमें 7 प्लस करते हो, 112, 107, 119, ये सो ऑन। अब ये लास्ट वाला नंबर कौन सा है, तो इसमें करने के लिए इसको ये मेथड देखिए बेटे, 999 है, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 40, अभी ये 5 बच गया, इसका मतलब 99 में 5 माइनस करें तो कितना आ गया बेटे, 5 के 994, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 994, तो ये नंबर हो गए। इसका मतलब जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर है उनके 105 से लेकर 999 है। अब ये कितने नंबर है, इनको अपने कितने नंबर करें, तो इसको फॉर्मूले से काउंट, अब ये AP बनेंगे बेटे, 105 ये फर्स्ट टर्म होगी, ये 112 ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये लास्ट टर्म होगी। तो इसके लास्ट टर्म के बेस पर अपने फॉर्मूला होता है AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी हाउ मैनी टर्म्स वी आर टू फाइंड। AN बेटे अपने को दिया हुआ, लास्ट टर्म दी हुई है, इसको L भी शो करते हैं 994। अब ये 999 नहीं लेना, क्योंकि 994, क्योंकि ट्रिपल अपने को वही नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड हो सकते हैं, या 7 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 7 के सारे मल्टीपल्स हैं। तो अपने यहाँ से शुरू 3 डिजिट से नंबर है, तो 3 डिजिट से लेकर 100 से लेकर स्टार्ट करके 999 तक अपने लिखते हैं बेटे। अब इसके बाद वो नंबर वो लेते हैं जो 7 से डिवाइड है, क्योंकि इसमें लिखा है डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिवाइड है, तो ये ये नहीं है, तो 105 है, उसके बाद उनमें प्लस 7 करते रहेंगे, और लास्ट में बेटे इसको ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, तो 994 जो रिमेनिंग रहता है उसको माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस कर दिया, 5 रिमाइंडर बच गया, उसको माइनस किया, तो 994 आ गया। अब ये लास्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, तो ये बेटे अब एक A इजकल टू 105 और D बेटे हुआ 112 माइनस 105 मीन्स 7, जिससे वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीपल है, वही D होता है, डिफरेंस होता है। अब इसका आपको अपने को निकालना है बेटे, N इज क्वेश्चन मार्क्स, N इजकल टू क्वेश्चन मार्क, यानी N निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, यानी अपने को N निकालना है। तो इसके लिए बेटे फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, AN की जगह आप लिखेंगे 994 इजकल टू A की जगह बेटे आप लिखेंगे 105 प्लस N माइनस 1 अपने को फाइंड करना है, D बेटे D इज 7। अब इसको आप माइनस करिए 994, अब ये 105 इधर आके बेटे माइनस हो गया 105, ये N माइनस 1 इंटू 7, ये जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट और नंबर के, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। अब फिर ये इसमें से -4 - 5 मीन्स 9, अब ये 8
अब बेटे 8 अब इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब n-1 रख लिया बेटे, तो 8 8 9 अपॉन 7। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 1 जा 7, 7 4 बच गए, 7 7 7 इसमें 4 बच गए बेटे, 40 7 1 जा 18 हो गए, 18 7 2 जा 14, फिर इसके बाद 4 में 7 7 जा 49। अब n इक्वल टू बेटे -1 है इधर आके, 1 2 7 प्लस 1 मीन 128 टर्म्स। अब n का मतलब इन दो 3 डिजिट्स नंबर जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं वो 108 है। दोबारा देखिए बेटे, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि हाउ मैनी टर्म्स लाई बिटवीन 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7, कि कितने टर्म है 3 डिजिट से जो नंबर्स जो 7 से डिवाइड है उसमें कितने नंबर पड़ते हैं। तो 100 से स्टार्ट हो 3 डिजिट, क्योंकि 100 से पहले जस्ट 99 ये 2 डिजिट हो जाता है, और 999 के बाद 1000 ये 4 डिजिट हो जाता है। तो अपने 3 डिजिट चाहिए, तो 100 से स्टार्ट होके बेटे 1 1 2 3 100 999 हो गया। अब वो कहता है 7 से डिविजिबल कौन से है, तो डिविजिबल बाय, अभी ये लाई बिटवीन, अब ये लाई बिटवीन 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स के बीच में कितनी टर्म्स है वो करनी है। अब अपने को 3 डिजिट्स यानी कि अपने 3 डिजिट्स जितने भी नंबर है वो 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये ए हो गया बेटे, इन दोनों का डिफरेंस 7 हो गया। अब एल है ये लास्ट में 994, अब ए इजकल टू 105, तो डी तो फॉर्मूला हो गया बेटे ए 994 इजकल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। अब 105 इधर आके बेटे 889 इजकल टू n-1 इंटू 7। अब 889 को 7 से डिवाइड किया 127 बेटे, ये -1 इधर आके 128 टर्म्स हो। तो ये क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 120 टर्म्स डिविजिबल बाय 3 डिजिट टर्म्स डिविजिबल बाय 7। इसके बाद बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बिटवीन कि तो 2 डिजिट्स के बीच में कितने नंबर्स है। ये तो था कि भी 3 डिजिट नंबर 7 से कितने डिवाइड है। अब हाउ मेनी टर्म्स आर, अब क्वेश्चन है बेटे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स लाई बिटवीन 10 and 97 divisible by 4। अब इसमें अपने 10 और अब 9 ये नंबर है, इनके बीच में देखना है। तो 10 और 97 में जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 का टेबल देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो नंबर्स बिटवीन 10 एंड 97, तो नंबर कौन से हुए बेटे, नंबर्स हुए 12, नंबर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 का टेबल, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 12 है 10 से बड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में आने चाहिए, कितने नंबर्स आएंगे वो फाइंड करना है। तो इस नंबर को भी छोड़ना है और इस नंबर को भी छोड़ना है, ठीक है बेटे। अब इसको छोड़ दिया तो इसके बाद आता है 12 हो गया। 12 के बाद 4 4 प्लस कर दो 16 20 सो ऑन। अब इसमें 4 से डिवाइड करें तो कितना है 96 आता है 4 से, तो इसका आ गया 96। यानी ये इसको भी छोड़ना है और इसको चाहिए, अगर डिवाइड हो 96 भी होता ना तो उसको भी छोड़ते, क्योंकि 20 का मतलब इन दोनों को छोड़ना होता है, फ्रॉम का मतलब इन दोनों को लेना होता है। ध्यान रखिए यहाँ बिटवीन का है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आते हैं जो 4 से डिविजिबल बाय। तो अपने पास ये बेटे अपने पास ये AP हो गया। अब ए इजकल टू 12 हो गया, डी इजकल टू बेटे 16 माइनस 12 इजकल टू 4 हो गया, AN इजकल टू 96 हो गया। अब अपने फाइंड करिए बेटे AN फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, AN इजकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के भी आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिलेगा। तो AN की मीन्स
96 इजकल टू ए बेटे 12 है प्लस n माइनस वन, एन अपने को फाइंड करना है, डी अपने पास 4 दिया हुआ है। 96 अभी 12 इधर आके माइनस हो गया, अभी n माइनस वन इंटू 4, अभी ये बेटा माइनस करो तो ये आ गया 84, अभी ये 4 इससे डिवाइड करो तो 4.4 n माइनस वन, तो n माइन इम्प्लाइज n माइनस वन बेटे 80 इसको ये आ गया 21, सो n इजकल टू 21 प्लस वन मीन्स 22। अब दोबारा देखिए बेटे अपने बिटवीन का है, लाइज बिटवीन 10 एंड लाइज बिटवीन 10 एंड 97, 10 और 97 डिविजल बाई, यानी 10 और 97 के बीच में कौन कौन से नंबर जो 4 से डिवाइड, तो जब भी बिटवीन की बात है इन दोनों को छोड़ना है। तो इन हालांकि अगर डिवाइड नहीं हो रहे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो भी इनको छोड़ना होता है। तो 10 का के बाद में नंबर आता है जो 12 से डिवाइड हो 12, फिर इसके बाद 16, 20, ये हो गया बेटे 96, क्योंकि 97 से पहले कौन सा 96 है वो जो 4 से डिवाइड है। अब डी इजकल टू 12 हो गया, डी इजकल टू 60 माइनस 12 4 हो गया बेटे, ए एन इजकल टू में लास्ट टर्म 96 होगी। अब ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 96 इजकल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, 96 माइनस 12 तो एन माइनस वन इंटू 4, अब ये 84 आ गया बेटे, 84 ये 4 नीचे आ गया क्यों यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो गया, 10 माइनस 4 माइनस वन इजकल टू 21, 10 इजकल टू 21 प्लस वन इजकल टू 22, ये बेटे आंसर है। तो इसके बीच में कितने टर्म्स होंगे, ये 22 टर्म्स होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटे, थर्ड क्वेश्चन अपने करते हैं कि अब क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आपके समझ में आने के बाद ये इजीली आप कर सकते हो और इसमें फुल नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन है बेटे कि क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन है बेटे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth are the for what value of n are the nth term of 2ap इन दो AP दी हुई है। तो फर्स्ट AP है बेटे, फर्स्ट AP होगी आपके पास ये 63, 65, 67 डैश 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 एंड ये सेकंड AP, यानी दो APs आपको दी गई है, ये है बेटे 3, 10, 70 सो ऑन। तो वो कहता है आर इक्वल, वो कहता है कि फॉर वोट वैल्यू है यानी कि किस वैल्यू में, यानी इस टर्म की जो एन वैल्यू है, इस टर्म के एन वैल्यू कौन से एन है, कौन सी टर्म है जो दोनों में इक्वल होगी। तो इसमें देखिए बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें अपने पहले एन टर्म है तो एन मीन्स लेट एन वैल्यू ऑफ एन इन बोथ APs बी इक्वल, यानी ये एन है वो दोनों में क्या बेटा इक्वल है। तो ये एन टर्म है, तो इसमें सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट AP आप निकालेंगे, वही सेम क्वेश्चन बेटे AP है 63, 65, 67, 67 सो ऑन। तो यहाँ ए पहले ये निकालेंगे बेटे, ये 63 हो गया, डी बेटे 65 माइनस 63 हो गया, 2 हो गया। तो ए एन अपने को निकालना है इसमें, तो ए एन इजकल टू ये बेटे और एन अपने को निकालना है, तो ए एन इसकी वैल्यू है, तो फर्स्ट है ए एन मीन्स ए एन इसकी फर्स्ट फॉर ए एन दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको निकालना बेटे, ए एन इजकल टू ये ए मीन्स 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स 2। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटे, ए एन इजकल टू 63 प्लस एन माइनस, इसको सोल्व करिए तो आप लिखोगे 2n माइनस 2 मीन्स 2n प्लस
61, यानी ये पहली टर्म की nth वैल्यू है। अब अपने सेकंड एपी निकालते हैं बेटे। सेकंड एपी अपने दी हुई है बेटे 3, 10, 70। अब इसमें आप निकालिए वैल्यू। इसमें ए इजकल टू बेटे 3 है, डी इजकल टू 10 - 3 इजकल टू 7 है। तो इसमें ए एन इजकल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको n1 मान लो फर्स्ट की, इसे n सेकंड मान लो। ठीक है बेटे, ये सिंबल से आप लोग मान सकते हो। अब इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n सेकंड इजकल टू a कितना है बेटे, a अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू इंटू 7। तो आंसर आया बेटे 3 प्लस 7n माइनस 7 मीन्स 7n माइनस 4। तो ये आ गया बेटे ए एन सेकेंड। ये हो गया बेटे सेकेंड ग्रुप। अकॉर्डिंग दोनों में क्या कर रहा है कि इसकी एन वैल्यू और इसकी एन वैल्यू दोनों इक्वल है। यही तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू ए पी आर इक्वल। ये एन टर्म इसकी निकाल ली और एन टर्म इसकी निकाल ली, दोनों एन टर्म बेटे इक्वल है। तो आप लिखेंगे नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए एन फर्स्ट इक्वल टू ए एन सेकेंड, यानी दोनों इक्वल है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे। तो आप लिखेंगे 2n प्लस 61 इजकल टू 7n माइनस 4। तो आप n के पास लेके जाइए, तो इसमें क्या है 61 माइनस 4 इजकल टू 7n माइनस 2n। तो इसका आंसर कितना है बेटे, माइनस करिए। ये माइनस है, इधर आके बेटे प्लस हो गया। अब ये इम्प्लाइज आप कह सकते हो बेटे 7n माइनस 2n मीन्स 5n इजकल टू 65। तो n इजकल टू 13, यानी कि n की 13 वैल्यू, इस टर्म की, इस एपी की 13th वैल्यू और सेकंड एपी की 13th वैल्यू दोनों क्या है बेटे, दोनों की जो n वैल्यू है 13 टर्म है, दोनों इक्वल है। यही पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, यानी n की कौन सी टर्म है जिसमें दोनों के nth टर्म, जो n टर्म है यानी n वैल्यू है, जो टर्म है दोनों क्या होगी बेटे, एक इक्वल होगी। तो इसको लेट वैल्यू ऑफ n इन बोथ एपीज आर इक्वल, दोनों में n टर्म है वो मान लो लेट कर लिया भी इक्वल है। इसी को मान लिया बेटे n, यहाँ पर x भी सपोज कर सकते हो आप। फ्रॉम फर्स्ट एपी 63, 65, 67, सेकेंड एपी बेटे 3, 10, 70। पहले अपने फर्स्ट एपी से निकालेंगे, क्योंकि आप पहले एक को सोल्व करेंगे तो आप कोई भी टर्म इसको पहले सोल्व कर सकते हो, इस एपी को भी सोल्व कर सकते हो, इसको, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो पहले जो दी हुई उसको कर लेते हैं। तो एज को 63 हो गया बेटे, फर्स्ट टर्म होगी, डी यानी डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 इन 2 हो गया। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बेटे, ए एन फर्स्ट इसको अपने ले लेते हैं, ए एन फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी है ये, इसको ए एन फर्स्ट हो गया। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ए एन फर्स्ट इजकल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटे 2n माइनस 2। अब ये 63 में से माइनस 2 हो गया, तो ये आ गया 2n प्लस 61। ये फर्स्ट ए एन आई फर्स्ट हो गया बेटे। अब सेकेंड एपी में 3, 10, 17, ए इजकल टू 3, डी इजकल टू 10 माइनस 3 इजकल टू 7। तो ए एन सेकेंड इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन सेकेंड ये 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको 7 को मल्टीप्लाई करें, 7n माइनस 7, तो 7n, ये माइनस 7 में से 3 गए माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, इसकी एन टर्म और इसकी एन टर्म दोनों इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दिया बेटे। 2n प्लस 61 इजकल टू 7n माइनस 4। अब ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो गया बेटे। अब ये 7n, ये प्लस 2n इधर आके माइनस 2n हो गया। तो 65 इजकल टू 5n, तो n इजकल टू 13। इस प्रकार अपने, अगर आप इसकी 13 टर्म लेंगे और इसकी 13 टर्म लेंगे तो दोनों की वैल्यू इस सीरीज, इसी में इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, from the last term of an AP, that is बेटे 3, 8, 10, 253।
देखिए बेटा, इसमें अपने को फाइंड द लास्ट टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से पीछे से, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग से किए, अभी तक कितने क्वेश्चन किए, बिगिनिंग से स्टार्टिंग से किए, अब अपने एंड से यानी लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप जैसे वो कहे उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम द लास्ट, तो इसका मतलब कितना बेटा 253 से स्टार्ट करो इसको। 253 दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो इसमें इसका मतलब ये उल्टा करते ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 5 माइनस करते रहो, 5 माइनस करें 248, 5 माइनस किए बेटे 243, सो ऑन, लास्ट में बेटे लास्ट टर्म बन गई 3, ये नहीं उनसे उल्टा हो गया, ये जो लास्ट थी वो फर्स्ट बन गई, जो फर्स्ट थी वो लास्ट बन गया। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप इस पैटर्न पर करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपने इसको सीरीज को क्या करते हैं, जो एपी दी हुई है उसको लास्ट से शुरू कर देते हैं 253, और ये देखते हैं कि भाई ये जो एपी है वो बढ़ रही है, तो उल्टा करेंगे तो ये घट रही डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ इंक्रीजिंग हो रही है बेटे, असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें ए इजकल टू बेटे 253, और डी अब देखिए 248 माइनस 253, अब ये इजकल टू -5, क्योंकि उल्टा होते पहले बढ़ रही थी, उसको रिवर्स किया तो ये माइनस होगी। अब ए एन बेटे लास्ट टर्म आपको दिए हुए 3, अपने को फाइंड करना है, अपने को n इजकल टू 20 दिया हुआ है, तो n इजकल टू 20 दिया हुआ है, पहले अपने क्या निकालेंगे बेटे, d दिया हुआ है, n इजकल टू 20 निकाले, तो 20 निकाले तो लास्ट टर्म का यूज ही करने की जरूरत नहीं है, तो ए एन फॉर्मूला है इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप इसमें बेटे ए 20 एंड 20 हो गया, ये अपने पास दिया हुआ है बेटे 253 प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1, डी इजकल टू दिया हुआ बेटे -5। अब इसको सोल्व करिए, ए 20 इजकल 253 प्लस 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू -5, तो ये आंसर आ गया बेटे 253 माइनस 19 5 जा 95। अब इसको माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 5 बेटे 8, या 4 14 माइनस 9 5, और ये बेटे 1 हो गया, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये 20th जो टर्म है वो बेटे A58 होगी। दोबारा देखिए, जब भी आपको कहीं फाइंड 20 कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए कि फ्रॉम द लास्ट से पीछे से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द लास्ट मीन्स लास्ट से शुरू करना है, तो लास्ट में जब भी आपको सीरीज दी हो तो इस सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए, जो लास्ट है उसको फर्स्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद वो जो फर्स्ट है उसको लास्ट लिख दीजिए, तो ये 253 हो गया बेटे। डी अपने पास हो गया 248 माइनस 253 इजकल टू -5, ए एन इजकल टू एल इजकल टू 3, एन इजकल टू 20, तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मीन्स ए 20 इजकल 253 प्लस 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू -5, तो ए 20 इजकल टू 253 प्लस 19 माइनस 5 माइनस 95, 19 5 जा 95, 250 माइनस 95 है तो 158। तो ये क्वेश्चन हुआ बेटे। इस तरह अपने जब भी लास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हो तो अपने इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कि एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि Subbaram started work in Subbaram started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000 इन सुब्बाराम ने 1995 में 5000 रुपीज़ से वर्क स्टार्ट किया और ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 every year each year
तो कहते हैं हर साल उसको जो इंक्रीमेंट बढ़े, यानी उसकी जो सैलरी बढ़ रही है, 1995 में उसको सैलरी 5,000 रुपये 5,000 मिलती थी, हर साल उसको 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट इन बढ़ रहे हैं। और इन विच ईयर, जब भी बेटे इन विच ईयर पूछे इसका मतलब एन निकालना है। इन विच ईयर डिड ही रिसीव ₹7,000, यानी कौन से साल में, कौन से ईयर में कि वो 7,000 रुपीज़ उसको मिलने शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे। तो इसके लिए बेटे इंक्रीमेंट है, जब भी कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है, जिसका मतलब इक्वली बढ़ रही है एवरी ईयर, तो ये सबसे पहले वो स्टार्ट है एनुअल सैलरी, यानी ये हो गया उसकी सैलरी जो स्टार्ट होती है 5,000 से। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बेटे ₹5,000। डी इंक्रीमेंट है, यानी हर साल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया बेटे इंक्रीमेंट है 200 रुपीज़। और लास्ट में उसकी ईयर पूछा है, तो एन अपने को निकालना है बेटे। अब 7,000 हो जाता है, इसका मतलब लास्ट में कितना हो जाता है उसका 7,000 हो जाता है। अब एन निकालना है, तो वही सेम फॉर्मूला बेटे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इस कौन से साल में उसको 7,000 मिलने चालू हो जाएंगे। तो वो ईयर निकालने कितने साल बाद, तो इन विच ईयर, इसका मतलब सबसे पहले एन निकाल लेंगे, फिर एन से का कंपेरिजन 95 से करेंगे। तो ए एन बेटे 7,000, ए बेटे 5,000 से स्टार्ट किया उसने, प्लस एन माइनस 1 डी, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200, तो 7,000 माइनस 5,000 इजकल टू एन माइनस 1 मीन्स एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये बेटे बच गए 2,000 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 100, सॉरी 200। अब ये 200 इंटू में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2,000 अपॉन 200 इजकल टू बेटे एन माइनस 1 इम्प्लाइज बेटे एन माइनस 1 इजकल टू 10, सो एन इजकल टू 10 प्लस 1 मीन्स 11, यानी 11वें साल उसको मिलेंगे। तो 91 में 11 प्लस कर दीजिए बेटे, तो कितने कितने साल में बाद मिलेंगे उसको 10 ईयर। तो ये 95 में 95 काउंट कर लीजिए, तो ही विल गेट 7,000 रुपीज़ इन 2,000। अब इसमें 11 प्लस करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये मीनी ये कम हो कर दो 95, तो ये 2005 में ही विल गेट 7,000। ओके बेटे, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी कमेंट प्लीज़ पुट योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।